आपका ब्रेन नहीं डेवलप होगा, लेकिन गैंग्लियंस दिखेंगे जो कि पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम छोटे छोटे नर्व से मिलके बना हुआ सिस्टम कंट्रोल करेगा। क्लियर? तो दैट इज सेंटर। अब ये कहीं सेंटर में ही होना चाहिए, तभी हम इसको बायलैटरल बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बताया था मैंने, इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, तो फिर से इस चीज को नोट डाउन कर लें। गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। एक वेंट्रल, अब देखो बताओ फटाफट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा? नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड को लेके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा विद रिस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड? फटाफट बताओ तो ये हम खत्म कर ले जरा। कॉर्डेटा में हॉलो नर्व कॉर्ड है, ओके। पोजीशन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो सब सारे चीज नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है। और नोटोकॉर्ड तो है ही बेटा, अभी नर्व की बात कर रहे। पोजीशन डॉर्सल या वेंट्रल, ओके। हाँ मनाली करेक्ट है, कलम करेक्ट, डॉर्सल होता है, ठीक है। चलो, तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड वहां पे प्रेजेंट है, और सिंगल नर्व कॉर्ड होती है आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से, वो आगे जाके पूरे नर्वस सिस्टम को डेवलप कर, नोटोकॉर्ड से स्केलेटल सिस्टम डेवलप होता है। नाउ वापस आओ बैक, यहाँ पे क्या है, अब ये नॉन कॉर्डेटा में आता है, तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड कैसी है? वेंट्रल। वेंट्रल पेयर्ड है, दो पेयर में है। अब इमेज से हम थोड़ा बात करते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेयर में जाएंगी, दो पेयर, एंड वो आपकी सप्लाई को मेंटेन। चलो अभी हम समझाते हैं तुम्हें। पेयर नर्व कॉर्ड आपकी दोनों साइड से, उस वेंट्रली पेयर्ड नर्व कॉर्ड दोनों साइड से जाएगी आपकी सेगमेंट वाले रीजन से। डॉर्सल मिड लाइन क्या थी? एक सिंगल थी जो ब्लड वेसल की थी। वेंट्रल साइड पे दो नर्व कॉर्ड जा रही है, ठीक है, तो हाफ 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 तरीके से सप्लाई को वो मेंटेन करेगी ना। वो नर्व कॉर्ड आगे जाके एंटीरियर, मतलब आगे वाले रीजन में, एंटीरियर रीजन, इन द एंटीरियर रीजन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफरकेट्स लैटरली। अगर देखो इस तरीके से, अब इमेज में ही समझते हैं, अगर यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आई, एंड ये अब बाइफरकेट हो गई लैटरली। ये देखो, ये अब एक ही तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये पेयर में, यही मैं बताना चाह रही थी, इसको इमेज में नहीं क्लियर कर पाएंगे। दिस इज पेयर, एक ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, एक ये वेंट्रल, तो ये आगे आगे क्या हो गई? बाइफरकेट हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बाइफरकेट्स किस जगह पे? थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में। क्या होगा ये अगेन? ये बक्कल कैविटी वाला रीजन, ये फेरेंजियल रीजन। क्लियर? बाइफरकेट्स लैटरली, बाइफरकेट ऐसे आ रही है तो इस तरीके से बाइफरकेट हो जाएंगे लैटरल साइड में, बाइफरकेट इन सर्कलिंग, और एक सर्कस बनाएगी फेरिंग्स को, फेरिंग्स के चारों तरफ, एंड ज्वाइंट्स द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ रिंग। अब देखो बेटा, हम इस तरीके से जो ये इमेज अभी ऐसे बनाए, इसको अब हम ऐसे बना दें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेंट्रल, ये हो जाएगा डॉर्सल। समझने की कोशिश करना, बड़ी परीक्षाएं लेता है ये ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ट्राई टू फोकस, हम समझाने की कोशिश करते हैं, तुम समझने की कोशिश करो। वेंट्रल साइड से ये नर्व कॉर्ड चली आ रही थी, मतलब ये इस तरीके से चली आ रही, क्लियर? यहाँ तक पहुंची, ये थर्ड या फोर्थ सेगमेंट तक। अब ये बाइफरकेट हुई, तो ये बाइफरकेट होके या तो आगे ऐसे जा सकती है, क्लियर, या तो ये ऊपर की साइड आए। तो अब ये ऊपर वाली इमेज हम बना रहे हैं, ये बाइफरकेट हो गई वेंट्रल साइड से, और फेरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्लियर। उसको सर्किल की, ध्यान से समझना, और रिंग बना दिया, तो फेरिंग्स को रिंग बनाते हुए जो स्ट्रक्चर बना, क्लियर, दैट बिहेव्स लाइक अ ब्रेन। ब्रेन वही है इसमें, encircling the pharynx and joint। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज अबाउट द ब्रेन ऑफ अर्थवर्म। joins the cerebrum ganglia dorsally to form a nerve ring। अब इस रिंग को बनाने के लिए उसको कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा? डॉर्सली। इज इट क्लियर? आई एम क्लियर, ठीक है। एम आई क्लियर विद दैट? समझ में आया ये चीज? इसी के लिए इमेज देखो ध्यान से, दिस इज द इमेज। यहाँ तक आई, अगेन हम क्लियर करते थोड़ा।
यहाँ तक आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाइफरकेट हुई, बाइफरकेट होके ये दिख रहा है आपको सामने, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ आ रही है, ऊपर, ऊपर साइड में आई। ये वाली इमेज को इसलिए मैंने बोला ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये बाइफरकेट होके ऊपर की तरफ आई। बीच में आपका फेरिंग्स वाला एरिया और पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो इधर से जा रहा है वो चलेगा, उसको सर्किल करते हुए ज्वाइन कहाँ किया, ऊपर आके, तो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल सरफेस पे ज्वाइन किया। इज इट क्लियर? The nerve cord in the anterior region, third and fourth segment, bifurcates laterally, encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. तो ये आपकी कैसी हो गई, एंगेजमेंट रिंग जैसी स्ट्रक्चर हो गई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और किसकी है ये, वेंट्रल नर्व कॉर्ड की रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, नर्व रिंग। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द ब्रेन, ब्रेन ऑफ अर्थवर्म। इज इट क्लियर बच्चा? अब यही देखो, अब इसको अगर हम ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये सेंटर में हमारे ब्रेन है, क्लियर, उसी तरीके का स्ट्रक्चर ये हो गया, तो ये कैसा हो गया उनका, सेरेब्रल गैंग्लियन। एम आई क्लियर? ये पूरा हो गया नर्व रिंग, एंड उसमें जो ये टफ लाइक गैंग्लियन मतलब हमेशा स्वॉलन पोर्शन, बड़ा पोर्शन, तो सेरेब्रल गैंग्लियन हो गया, और ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और कुछ बताऊं इसमें, सुनना है? अब देखो यहाँ से नर्वस सिस्टम की फैली हुई जाल देखो, ये कैसे फैल रही है, लेटरली फैल रही है, लेटरल फैल रही है, नर्व को कंट्रोल करेंगे, हर सेगमेंट में कंट्रोल कर रही है, हर सेगमेंट की नेफ्रीडिया को इन्फॉर्मेशन जाएगा, कंट्रोल चाहिए ना, ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करना है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करना है, अभी मसल टिश्यू पढ़ाया था ना, तो वे उस तरीके के यहाँ पे सारे कंट्रोल सिस्टम चलने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेगमेंटल गैंग्लियन। अब देखो ये फूला हुआ था सेरेब्रल गैंग्लियन, ये फूला हुआ है फेरेंजियल गैंग्लियन, ये फूला हुआ है सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लियन। सब आपको याद नहीं करना है, जस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है? तो सब फेरेंजियल, सेगमेंटल, एंड आगे के पोर्शन में गया। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये देखो, ये तो मैं बताना ही जरूरी है। प्रोस्टोमियम का क्या काम है, सेंसरी ऑर्गन कहाँ होंगे, प्रोस्टोमियम जो आगे आगे उसको चला रहा है, अर्थवम ऐसे ही चल रहा है, ये आगे आगे इसका पोर्शन सेंस कर रहा है, सॉइल से इंटरेक्ट कर रहा है, पाथ बना रहा है, और अर्थवम मूव कर रहा है, तो प्रोस्टोमियम में नर्वस होगा कंट्रोल। पेरिस्टोमियम बक्कल वाला पोर्शन, वहां पे कंट्रोल होगा, तो उसको प्रोस्टोमियल नर्व बोलेंगे। पेरिस्टोमियल नर्व हो गया, सेरेब्रल गैंग्लियन टफ्ट हो गया। इस तरीके से आपको डिफरेंट 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 गैंग्लियंस दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? मजा आया? नर्वस सिस्टम में तो मुझे बड़ा मजा आता है, कंट्रोल वाली चीज बड़ी मजेदार लगती है। इज इट क्लियर बच्चा? सबको समझ में आ गया? अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, फटाफट रिप्लाई कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेप्टा को भी जाएगा, सेप्टा पे भी कंट्रोल चाहिए, जहां कंट्रोल चाहिए वहां तक नर्व की सप्लाई चाहिए, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम, क्लियर? अब यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज, आई डेवलप तो हुई नहीं है, बट डज पॉजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। अब बेटा हमारे बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट को सेंस करने वाले अलग रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर हो जाते हैं, ठीक है? टेम्परेचर को थर्मो रिसेप्टर डील करते हैं, केमिकल को सेंस केमो रिसेप्टर करते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर मतलब रिसीविंग, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला, तो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर मतलब कोई सिग्नल आएगा, सिग्नल, या यू कैन से इट स्टिमुलस, एंड स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए जहां पे वो सिग्नल है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड सिग्नल देना है, तो एलिमेंट्री कैनाल के पास रिसेप्टर होगा, ठीक है? स्किन पे रिसेप्टर है, स्किन को सेंस करना है, तो वहां पे स्किन से रिलेटेड थर्मो रिसेप्टर, इन्वायरमेंटल केमिकल रिसेप्टर, सब कुछ वहां पे प्रेजेंट हो। तो वही चीज ध्यान में रखनी है। एक कछुआ बोलने जा रही थी मैं, एक केचुआ के पास आंख नहीं है, वो देख नहीं सकता डायरेक्शन को, लेकिन वो लाइट को सेंस कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट को सेंस कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ टच को सेंस कर सकता है। आप उसको छुओगे ना, कभी कभी बदमाशी में कैसे करते हैं हम लोग, लकड़ी लेके ऐसे ऐसे छूते हैं, तो वो ऐसे ऐसे सिंक करने लगता है, तो उसको सेंस कर सकता है, ठीक है? एंड
इंटरनल कैमोरिसेप्टर्स भी होते हैं उसके पास, वो भी सेंस कर सकता है। तो नाउ हम रिसेप्टर्स को मैं हाईलाइट कर लो। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज बट डज पॉजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज रिसेप्टर सेल्स टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज। लाइट बहुत हाई है, बहुत लो है, बाहर एकदम धूप है, या ठीक है भाई निकल सकते हैं बाहर, इसको वो देख नहीं रहा है तो सेंस करेगा। सेंस करने के लिए क्या है, देखना भी सेंसरी ऑर्गन है, ये मत सोचना कि देख नहीं रहा है तो क्या कर, ठीक है, तो वो भी सेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लाइट को डील करके, लाइट से डील करके तब वो चल रहा है। एंड टू फील द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, अर्थवर्म हो गया, ये वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। अगर कोई वहां से गुजर रहा होगा ना या कुछ हलचल होगी, दे कैन फील दैट वाइब्रेशन। क्लियर, तो वाइब्रेशन इन ग्राउंड, इसको भी, अब वाइब्रेशन को जब फील कर लिया तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा। सेंसरी सिस्टम हेल्प करेगा, नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा, एंड एट द एंड वो रिस्पॉन्स करेगा। Worms have specialized chemoreceptor, test receptor, you can say, which react to chemical stimuli. अब हमें पता है भाई वो बेचारा प्रोस्टोमियम कहाँ चला जा रहा है, छेद करते हुए जा रहा है, आगे बढ़ाते जा रहा है, फूड को इनगल्प करा रहा है, प्रोस्टोमियम को फूड एक तरीके से दे रहा है, पास ऑन करा रहा है प्रोस्टोमियम को, तो इसको भी बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव करना है। दैट्स वाई मैंने बोला इसके पास नर्वस सप्लाई होगी और इसके पास कुछ रिसेप्टर्स होंगे। These sense organs are located on the anterior part of the worm. कहाँ होने चाहिए ये, कहाँ होने चाहिए, सबसे ज्यादा डील कौन कर रहा है, प्रोस्टोमियम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा वहीं पे प्रेजेंट होगा आपको बेटा। अब ये एक इमेज है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम से रिलेटेड आपको नर्वस सप्लाई दिख गई एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। नर्वस सप्लाई मेंटेन कर रही है, उसको सिग्नल कौन दे रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, मतलब लाइट के सिग्नल्स को ये रिसीव करेगा। एंड कैमो रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये सब सेंस करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट होगी एंड वो फंक्शन करेगी कि हाँ इस तरफ मूव होना है या नहीं। या जस्ट सपोज अगर कछुआ, केचुआ, और वो कछुआ क्यों निकल रहा है, केचुआ चलते चलते किसी ऐसे जगह गया जहाँ पे गर्म पानी है, तो वो इतना बुद्धू नहीं है कि वो इस गर्म पानी में डुबकी लगाए, वो यहीं से टर्न लेगा। क्लियर, वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके प्रोस्टोमियम में उस थर्मो रिसेप्टर, थर्मल चेंज को सेंस करने के लिए रिसेप्टर थे। अगेन देखो, इमेज फोटो रिसेप्टर ऑफ अर्थवर्म, कैसी एपिथेलियम थी, कॉलमनर एपिथेलियम है। क्लियर, एपिथेलियम लेयर में ही फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सेल्स है बेसिकली ये फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, सेल्स को। एक रिसेप्टर मैं पढ़ाऊंगी, दैट आर द प्रोटीनेसियस रिसेप्टर। ये पूरी की पूरी ऐसी सेल है जो सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर रही है, सेंसरी सेल है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर। इज इट क्लियर बच्चा, वो सिग्नल को रिसीव किया एंड उसने रिस्पॉन्स दे दिया। इज इट क्लियर, समझ में आया, नर्वस सिस्टम एंड क्या देखा हमने, सेंसरी सिस्टम। इज इट क्लियर, कैन सेंस ऑल टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसके पास सेंस करने की एबिलिटी होगी। ठीक है बच्चा, एंड कर रहे हैं लेक्चर हम यहीं पे। अब लास्ट रह जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी रीड अबाउट द कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। कोई क्वेरी हो तो यहाँ से पूछ लेना, होमवर्क वही है एज इट इज। कल वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, कुछ भी डाउट रहे तो उसको बताओ, ताकि कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको मेंशन करूँ। तो पहले सब लोग कल सबमिट कर देना, देन सैटरडे के लेक्चर में मैं उसको मेंशन करके डिस्कस कर लूँ। चलो बाय बाय, टाटा, मस्त रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो।